जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको रोड पर गाड़ी चला के सिटी एरिया में रोड से मुतल्लिक जितने भी मसाइल हैं सबसे आगाह करूंगा। गाड़ी की गियर शिफ्टिंग कैसे होती है, गाड़ी को किसी चौक पर किसी लाइन में कैसे चलाना है, यू टर्न कैसे लेना है, पूरी तरतीब है। ये तकरीबन 15 मिनट की वीडियो होगी। आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको शहर में गाड़ी चलाने के हवाले से फुल मालूमात मिलेगी और इस वीडियो देखने के बाद आप अपनी ड्राइविंग को बहुत बेहतर कर सकेंगे। तो चलते हैं रोड पर। ये आगे अब जैसे रुकावट नजर आएगी तो मैं एक्सीलेटर से पाँव हटाऊंगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि ब्रेक मुझे कम से कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आगे रेड लाइट सिग्नल आ रहा है, मैं उस पर रुकूंगा। ये मैंने इंडिकेटर लगाया और मैं अपनी साइड पे आ गया। मेरी साइड ये है क्योंकि मैंने सीधा जाना है। सीधा जाने वालों को राइट साइड वाली लाइन में नहीं रुकना चाहिए, वो ड्राइविंग रूल्स के खिलाफ है। राइट वाली लाइन जो होती है वो यू टर्न लेने वालों के लिए होता है, या किसी चौक पर से राइट साइड पर मुड़ने के लिए राइट लाइन इस्तेमाल करनी चाहिए। और सीधे जाने के लिए आपको लेफ्ट और सेंटर वाली लाइन इस्तेमाल करनी चाहिए। ये 3 लाइनें हैं। 3 लाइनों वाली सड़क के ऊपर पहली और दूसरी लाइन सीधे जाने के लिए होती है, और तीसरी लाइन जो होती है ऊपर वाली सबसे लास्ट वाली, वो राइट मुड़ने के लिए होती है। लेकिन लोग इस बात का एहसास नहीं करते। मैंने कई ड्राइवरों को देखा है जो पहली लाइन में खड़े होते हैं और मुड़ना राइट पे होता है। तो इस तरह की गलती नहीं। अब रेड सब्ज लाइट हुई तो हमने गाड़ी को चला दिया। ये चौक क्रॉस करते ही मुझे दूसरा गियर लगाना पड़ा। मैंने दूसरा गियर लगाया, क्लच छोड़ा। अब मैं तीसरा गियर लगाने लगा हूं। ये देख रहे हैं आप, ये क्लच की मूवमेंट देखें। क्लच मैंने छोड़ा, साथ ही एक्सीलरेटर मैंने दिया। क्लच और एक्सीलरेटर की सेटिंग जो है ये बनानी बहुत जरूरी होती है। इससे आपकी गाड़ी को कभी झटका नहीं लगेगा, अंदर बैठे पैसेंजर्स को कभी फील नहीं होगा कि ड्राइवर ने गियर शिफ्ट किया है। अब हल्की सी ब्रेक लगाने के लिए क्लच दबाने की जरूरत नहीं होती। ये मैंने हल्की सी ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी की स्पीड ज्यादा कम नहीं हुई, इस वजह से मैंने गाड़ी को उसी गियर में ही रखा। जैसे ही आगे रास्ता मुझे नजर आया, मैंने साइड बदली इंडिकेटर लगाकर। अब इंडिकेटर बंद कर दिया क्योंकि साइड चेंज हो गई। अब मैं चौथा गियर लगा रहा हूँ 60 की स्पीड पर, क्योंकि चढ़ाई है ओवरहेड की, और चढ़ाई पर थोड़ा गियर खींच के लगाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी बैठ ना जाए। तो गाड़ी अब चौथे गियर में चढ़ाई चढ़ रही है, 60 की स्पीड है। ये आप देख रहे होंगे 2000 आरपीएम, 60 की स्पीड। और ये मैंने एक्सीलेटर से पाँव हटा लिया है क्योंकि अब उतराई है और आगे मुझे गाड़ी स्लो करने की जरूरत महसूस हो रही है। ये मैंने एक्सीलरेटर से पाँव उठाया हुआ है। आप ये ड्राइविंग में बड़ी नोट करने वाली चीज होती है कि आप ब्रेक का कम इस्तेमाल करें। लेकिन अब रास्ता आगे फ्री हो गया है, फिर मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया है और 60 की स्पीड की थ्रो है। सड़क पर चलने की स्पीड की थ्रो 60 है, तो मैं 60 पर ही चल रहा हूँ। याद रहे कि अगर आप ज्यादा स्पीड में चलेंगे थ्रो से तो आपको कितनी गाड़ियां ओवरटेक करनी पड़ेगी। अगर आप स्लो चलेंगे तो आप लोगों के लिए रुकावट बनेंगे। हमेशा कोशिश करें कि आप सड़क की थ्रो के मुताबिक अपनी स्पीड को रखें। अब स्पीड डाउन हो गई है, मैं तीसरा गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। ये देखा, ये क्लच तीसरा, ये रेस पे पाँव रखा, हल्का सा क्लच छोड़ा और गाड़ी ने गियर शिफ्ट करके अगले गियर में शिफ्ट हो गई। फिर मैं रेस देकर अब चौथा गियर लगाने लगा हूँ। आप क्लच और एक्सीलरेटर की मूवमेंट को देखिएगा। ये मैंने तकरीबन 60 की स्पीड पे चौथा गियर लगाया है। ये गियर शिफ्ट हो गया बड़े अच्छे से। ड्राइविंग सीखने के लिए समझाना बहुत जरूरी होता है। आप किसी के साथ बैठकर जितना मर्जी गाड़ी चलाते हुए देखते रहें उसे, जब तक वो आपको बताएगा नहीं तब तक आपको ड्राइविंग की सही समझ नहीं आएगी। ड्राइविंग को सही समझने के लिए आपके लिए जरूरी होता है कि कोई बंदा आपको गाइड करे साथ साथ। तो मैं यही फरीजा अंजाम दे रहा हूँ। तो जैसे ही अब ये उतराई खत्म होने वाली है, अब आप देखते रहें। मैं 60 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा हूँ। तो अब मैंने एक्सीलरेटर से पाँव हटा लिया है। मेरे पीछे भी कोई गाड़ी नहीं है और आगे भी कोई गाड़ी नहीं है। मैंने एक्सीलरेटर से पाँव हटा लिया है क्योंकि उतराई पर गाड़ी आराम से नीचे जा रही है। और फिर मैं दोबारा एक्सीलरेटर दे रहा हूँ
ताकि गाड़ी अपनी स्पीड को मेंटेन रख सके। ये मैंने एक्सीलेटर से पाँव हटा लिया है क्योंकि आगे मोड़ भी है और चौक भी है, यहाँ पर मुझे कोई भी खतरा पेश आ सकता है। तो मैंने एक्सीलेटर से पाँव उठाकर इस चौक को क्रॉस किया, गाड़ी की स्पीड 45 हो गई। अब मैं फिर इसको तीसरे गियर में डाल रहा हूँ। तीसरे गियर में डालकर अब मैं इसे फिर 55 तक 60 तक ले जाके फिर चौथा गियर लगाऊंगा। ये अब गाड़ी की स्पीड 50 से ऊपर है, मैं अब चौथा गियर लगा रहा हूँ। ये देखें, ये क्लच दबाया, ये एक्सीलेटर से पाँव उठाया, दोबारा क्लच छोड़ा, साथ ही एक्सीलेटर दिया, तो गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो गई। आगे चौक आ रहा है, मैं एक्सीलेटर से पाँव मैंने हटा लिया है। अब मैं ये ब्रेक पर पाँव रख रहा हूँ, गाड़ी स्लो करके गुजारूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी खतरा पेश आ सकता है। तो मैंने अब तीसरे गियर की स्पीड है 40 की, अब मैं तीसरा गियर लगा के क्लच छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। ये आप देखते रहें, ये फिर 50 से ऊपर गई मेरी सुई। मैंने अब चौथा गियर जो है शिफ्ट कर लिया। अब मैं जो है चौथे गियर में गाड़ी को मुनासिब सी स्पीड पर हल्के से एक्सीलेटर से 60 की स्पीड पर चला के जा रहा हूँ। ब्रेक लगाने का आपको असूल बताऊं कि आप दूर से देखें, दूर से आपको जब नजर आए कोई रुकावट, कोई मुश्किल, को खतरा, तो आपको चाहिए कि पहले ब्रेक लगाएं। अब सामने मुझे चौक नजर आ रहा है, मैं यहाँ से एक्सीलेटर से पाँव हटा रहा हूँ और जैसे ही उसके करीब पहुंचूंगा तो ब्रेक हल्के से लगाऊंगा। ये देखें, ये हल्के से मैंने ब्रेक लगाई, बिल्कुल गाड़ी सुकून से स्लो हुई। अब मुझे लगा कि मुझे गाड़ी को दूसरा गियर लगाकर यहाँ से गुजरना पड़ेगा। अब ये क्लच मैंने दबा लिया, अब 20-25 की स्पीड हो गई थी तो मैंने क्लच दबा लिया और मैं दूसरे गियर में शिफ्ट हो गया। मैंने क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर दिया, गाड़ी फिर जो है आगे बढ़ना शुरू हो गई। अब 40 के करीब गई तो मैंने फिर तीसरा गियर लगा दिया। अब आप देख रहे होंगे तीसरे गियर में गाड़ी तकरीबन 40 की स्पीड पर और 2000 आरपीएम पर चल रही है। अब मैंने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर लगाया, क्यों मैंने लेफ्ट साइड पे मुड़ना है। ये मैं लेफ्ट साइड पे मुड़ने के लिए इंडिकेटर लगा चुका हूं और ब्रेक दबाकर क्लच मैंने दबा दिया। ये गाड़ी रोड पर चलाकर दिखाने का मकसद आपको ये है कि आपको क्लच दबाने और गियर शिफ्ट करने की टाइमिंग जो है वो समझ में आ जाए, ताकि गियर अब स्पीड ब्रेकर है, दूसरा गियर है, ये मैंने पहले क्लच दबाया, फिर ब्रेक पर हल्का सा पाँव रखा। जैसे स्पीड ब्रेकर क्रॉस हुआ, मैंने दूसरे गियर में ही क्लच को छोड़ा और हल्का सा एक्सीलेटर दिया, गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो गई। ये फिर स्पीड ब्रेकर है, मैंने एक्सीलेटर से पाँव उठाया, क्लच दबाया, गाड़ी स्लो हुई, मैंने फिर क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर दिया, गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो गई। इस तरह आप अगर गाड़ी को चलाते हुए जाएंगे तो आपको बेहतरीन ड्राइविंग करना आ जाएगी। और ये पाँव की मूवमेंट जो है उसको दिखाना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो अब छोटा सा गोल चक्कर है, इधर से मैं राइट मुड़ूंगा, फिर मैंने क्लच दबाया क्योंकि गाड़ी स्लो है, दूसरे गियर में है, और वरना क्लच ना दबाओ तो गाड़ी झटका खा सकती है। मैंने इंडिकेटर लगा के गाड़ी को राइट साइड पे मोड़ा, जैसे ही गाड़ी मुड़ गई तो मैंने क्लच से पाँव उठाया और गाड़ी को फिर रेस दे दी। अब जैसे ही रेस बढ़ाई मैंने, तो अब तीसरे गियर की स्पीड है, अब मैंने तीसरा गियर शिफ्ट कर दिया। अब गाड़ी तीसरे गियर में 40 की स्पीड पर चल रही है। अब स्पीड ब्रेकर आया, मैंने ब्रेक लगाई, क्लच दबाया, फिर गियर शिफ्ट किया। ये अब देखेंगे आप दूसरा गियर शिफ्ट हो गया। तो मैं अब दूसरे गियर में हल्का सा क्लच छोड़ूंगा आराम से और रेस दूंगा। गाड़ी बिना झटके के बिल्कुल सीधी मूव करती हुई जाएगी। अब 40 के करीब सुई गई, फिर मैंने तीसरा गियर शिफ्ट कर दिया। ड्राइविंग जब भी आप करने के लिए गाड़ी की सीट पर बैठें तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। सीट बेल्ट के बगैर रोड पर गाड़ी चलाना जुर्म भी है और आपकी हिफाजत के हवाले से भी ये ज़रूरी है। ये गाड़ी की 30 की स्पीड है, अब मैं ब्रेक पर पाँव रखने लगा, साथ ही मैंने क्लच दबा दिया क्योंकि दूसरे गियर में गाड़ी थी और स्पीड थी 30 की, और अगर मैं क्लच दबाने में ज़रा सी देर करता तो गाड़ी झटके खाने लग जाती।
तो मैंने ये देख रहे हैं आप क्लच मैं ये अभी दूसरे गियर में है गाड़ी, आगे छोटा सा चौक आ रहा है। अब मैं उस चौक को क्रॉस करके फिर तीसरा गियर लगाऊंगा। हल्का सा स्लो करने पर क्लच दबाने की जरूरत नहीं होती। अब आप दूसरे गियर में 35-30 की स्पीड पर हैं, अगर 20 तक सुई आ जाए तो क्लच दबाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, 20 से नीचे उतरने लगे तो फिर आपको फौरन क्लच दबाना होता है। दूसरे गियर में 20 पर सुई आ जाए तो फिर आपको क्लच दबा लेना जरूरी होता है। अब मैं हल्का सा यहाँ पर स्लो कर रहा हूँ गाड़ी को और दूसरे गियर में है। अब मुझे क्लच दबाना पड़ रहा है क्योंकि सुई 20 पर आ गई थी। 20 पर आ जाए तो क्लच दबाना जरूरी होता है दूसरे गियर में। अब रास्ता साफ है, मैं अब तीसरा गियर लगाने लगा हूँ। ये स्पीड तकरीबन 40 पर गई, मैंने तीसरा गियर शिफ्ट किया। अब मैं लेफ्ट पर मुड़ूंगा। मैं पहले से ही साइड मिरर लेफ्ट साइड में देख लिया और इंडिकेटर मैंने तकरीबन 100-150 मीटर पहले लगा दिया है ताकि पीछे आने वाली ट्रैफिक को ये पता चले कि मेरे वाली गाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड पर मुड़ना चाहती है। मैंने ब्रेक पर पहले पाँव रखा, ये देखें आपने ब्रेक पर पाँव रखा। अब फौरन क्लच मैंने दबाया क्योंकि गाड़ी की स्पीड 25 पर आ गई थी और तीसरा गियर था। तीसरे गियर में 25-30 की स्पीड पर गाड़ी का क्लच दबाना जरूरी होता है। याद रहे 30 से ऊपर आपने तीसरा गियर लगाना होता है। 30 से ऊपर, 30 से नीचे अगर गाड़ी हो तो आपको स्पीड ब्रेकर ज्यादा सख्त है। मैं पहले गियर में गाड़ी को क्रॉस कर रहा हूँ और ये अब पहला गियर लग गया। अब मैं दूसरे के लिए क्लच दबाया, फिर एक्सीलेटर मैंने दिया, क्लच छोड़ा और गाड़ी फिर चलना शुरू हो गई। तो मैं ये बता रहा था कि आप तीसरे गियर में अगर गाड़ी है, आपको ब्रेक लगानी पड़ी है तो आप ब्रेक पहले लगा लें, लेकिन 30 पर सुई आते ही आपका क्लच जो है दब जाना चाहिए, वरना फिर आपकी गाड़ी झटका खाना शुरू हो जाएगी। मैं अब राइट साइड पे मुड़ रहा हूँ। मैंने राइट का इंडिकेटर लगाया, दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ देखा, दोनों साइड पर देखकर मुझे यकीन हुआ कि कोई ट्रैफिक नहीं है, तो फिर मैंने गाड़ी को मोड़ा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ड्राइविंग के दौरान किसी दूसरी ट्रैफिक के लिए तकलीफ का बायस ना बनूं और हमेशा किसी अच्छे ड्राइवर की यही अलामत होती है कि वो हमेशा ये कोशिश करता है कि दूसरी ट्रैफिक के लिए वो तकलीफ का बायस ना बने, उसकी ड्राइविंग का अंदाज ऐसा हो। तो हर चौराहे पर, हर लिंक रोड से मेन रोड पर चढ़ने से पहले आपको दाएं बाएं देखकर और सड़क में इतनी गुंजाइश नजर आए कि आप गाड़ी को रोड पर चढ़ा सकें, तो फिर आप गाड़ी को रोड पर चढ़ाएं। यानी बगैर देखे, बगैर सोचे समझे जबरदस्ती गाड़ी सड़क पर चढ़ाने की कोशिश करना, ये एक गलत अमल है। तो आप देख रहे हैं मैंने अब तीसरे गियर में शिफ्ट की। मैं तकरीबन 35-40 पर ही तीसरा गियर लगाता हूं और 55-60 पर चौथा गियर लगाता हूं। फिर आगे स्पीड ब्रेकर आया, फिर मैंने गाड़ी को ब्रेक पर पाँव रखा। जैसे ही 30 के करीब सुई आई, मैंने दूसरा गियर लगा दिया, क्योंकि तीसरे गियर में जो है गाड़ी को ब्रेक लगाते वक्त आप क्लच पहले ना दबाएं, लेकिन 30 की स्पीड पर जब गाड़ी पहुंचे तो फिर क्लच दबाना जरूरी होता है। अब 40 पे गई सुई, मैंने क्लच दबाया, ये तीसरा गियर लगा दिया। ये मैं अब एक्सीलेटर दे रहा हूं क्लच छोड़ के, अब गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो ये मेरी ड्राइविंग आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल आइडियल ड्राइविंग कर रहा हूं, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, और बिल्कुल जैसी ड्राइविंग सादा अंदाज में की जाती है वो कर रहा हूं। अब आगे चौक है, मैं स्लो कर रहा हूं, पहले ब्रेक पर पाँव रखूंगा। गाड़ी तीसरे गियर में है, ये मैंने ब्रेक पर पाँव रखा हुआ है। जैसे ही गाड़ी 30 के करीब आई तो मैंने क्लच दबाकर दूसरा गियर लगा दिया, ताकि मुझे यहाँ चौक पर से गुजरते हुए किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। तो ये सारी ड्राइविंग आप देख रहे हैं। 40 पे सुई गई, मैं अब तीसरा गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। अब जैसे ही 60 पर सुई जाएगी या 55 पर, तो मैं चौथा गियर लगा दूंगा। ये 55 पर गई, ये मैंने चौथा गियर शिफ्ट कर दिया। हमेशा याद रखें इस बात को। अब मैंने राइट पे मुड़ना है, तो मैं अब ऊपर वाली लाइन में आ गया हूँ। ये 2 लाइनों वाली सड़क है। 2 लाइनों वाली सड़क पर आप जब भी मुड़ना चाहें किसी यू टर्न से, तो ऊपर वाली लाइन में पहले आएं। आकर इंडिकेटर आपका लगा हुआ होना चाहिए, साइड मिरर में पीछे देखकर और सामने वाली ट्रैफिक को देखकर आप यूं गाड़ी को आसानी से
मोड़ सकते हैं। ये आपने देखा, मैं अब पहली लाइन में आ गया। यू टर्न मुड़ते वक्त गाड़ी दूसरी सड़क पर पहली लाइन में आ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे जैसे गाड़ी मुड़ती जाए वैसे वैसे हल्का हल्का स्टीयरिंग को पीछे करना भी जरूरी होता है।